मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन पर इसको एनक्रोच कर 21 फुट रेज कर और दोनों तरफ दीवार बनाकर शहर को 2 भागों में बांटे जाने की योजना थी। लेकिन हम लोगों ने संघर्ष भी किया। हम लोग जनप्रति से मिले, हेमाजी से भी मिले, ऊपर भी DRM और रेलवे अधिकारियों से मिले, मैं चेयरमैन तक गया। हम लोगों ने पत्राचार भी किया, जज साहब ने ड्राफ्ट किया था, वो हमने वहाँ भेजा भी, वैष्णव जी को भी भेजा। मैंने तेजवीर सिंह जी से भी कहा कि उनसे समय ले लीजिए, लेकिन वो इत्तेफाक से नहीं ले पाए। लेकिन हमारे कुशलपाल सिंह जी, XMLA श्याम सुंदर शर्मा जी, प्रदीप माथुर जी, सरदार सिंह जी अस्वस्थ थे, नहीं आ पाए। इन सभी लोगों ने, पक्ष और विपक्ष के सभी जनप्रतिनिधियों ने उसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया, तो वो योजना सफल हुई। कल अखबारों के माध्यम लेटर तो मेरे पे परसों आ गया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि बुला के प्रेस में दूंगा, लेकिन वो कल ही फिर प्रेस को लीक हो गया। प्रेस ने कल छाप भी दी और हिंदुस्तान जागरण सबने छपा है। तो अब लोगों ने चूंकि संघर्ष किया, मैंने ये और बहुत सैकड़ों लोग पैदल से वृंदावन रेलवे स्टेशन से मथुरा जंक्शन तक हम लोग पैदल पदयात्रा की, और सैकड़ों लोग साथ थे और सभी समाज के लोग साथ थे। जितनी भी कॉलोनियां पड़ती हैं, जैसा मैंने बताया, जितनी भी कॉलोनियां पड़ती हैं, धौरेरा वृंदावन शुरू होते ही धौरेरा पड़ता है, उसके बाद बंगाली कॉलोनी पड़ती है, फिर बिरला मंदिर, जयसिंहपुरा, तेहरा और जो भी गांव पड़ते गए, और शहर के हिस्से बिरला मंदिर के बाद फिर जयसिंहपुरा आता है, फिर उसके बाद मसानी के बाद आगे फिर ये कैलाश नगर, ब्रिजनगर, नानक नगर, ये सारे जितने भी हमारे पार्षद जी बैठे, इन्होंने बहुत सहयोग किया और हमने आगे DRM को लेटर मथुरा जंक्शन पर यात्रा करते हुए दिया। तो वो हमारी मेहनत थी। हमने जनप्रतिनिधियों पर दबाव डाला कि आप इस योजना को, हिमाजी से व्यक्तिगत रूप से कई बार कहा, मैंने कहा ये वाइबल नहीं है स्कीम, ये यहाँ पर लोग ट्रैफिक नहीं, आपको रेलवे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और रेलवे ट्रैफिक जब तक नहीं मिलेगा, आय नहीं जब तक होगी, तो स्कीम वाइबल नहीं होगी। वही रेलवे ने कल लिखा भी है कि वो वर्केबल नहीं है, वाइबल नहीं है। वहाँ इतना ट्रैफिक नहीं है कि हम उस रेल को चलाकर घाटे में सालों चलाते रहे। तो वो योजना अब ठप हो गई, निरस्त हो गई, निलंबित रही हुई है, निरस्त हो गई। तो अब हमारी ये मांग है, हमारा जो संघर्ष मोर्चा हम लोगों ने बनाया, जिसके तहत हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, अब हमारी ये मांग है, पहले भी थी कि ऊपर रेल नीचे कार, ब्रजवासी की यही पुकार, यही स्लोगन चला था, अखबारों ने, मीडिया ने छापा दिया। अब भी हमारी यही मांग है कि अब अगर रेल नहीं बन रही है तो अब एक सड़क बन जाए मथुरा से वृंदावन, 4 लेन, क्योंकि जगह पर्याप्त है, काफी मकान तोड़े भी हैं, और भी आवश्यकता पड़े तो जनहित में तोड़े जा सकते हैं। तो 4 वे लेन बने, जिससे कि चूंकि मथुरा में श्रद्धालु बहुत आ रहा है, धार्मिक श्रद्धालु लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में साल भर में आता है, तो उस सबको बीट आउट करने के लिए आप लोगों को चौड़ी सड़क बनानी पड़ेगी। आप लोग सभी यहाँ के वासी हैं, लुटेरा हनुमान पागल बाबा पे घंटों खड़े रहना पड़ता है पीक आवर्स में। जब भगवान के दर्शन खुल जाते हैं तो पुलिस वाले लड़ने से भी नहीं जाने देते, VIP कोई चला जाए तो चला जाए, अन्यथा किसी आम लोगों को नहीं जाने देते। और पुलिस वाले पार्किंग वालों से मिले हुए हैं, मीलों पहले ही रोक लेते हैं, गाड़ियों को पार्किंग में लगवा देते हैं, टिर्री में जाओ, चाहे पैदल जाओ, चाहे रिक्शे में जाओ, चाहे ऑटो में जाओ, किसी में जाओ, तो उनका धनोपार्जन का साधन बन गया है। तो हम उस चीज को नहीं चाहते, एक ऑल्टरनेट रोड बन जाए, और भले ही पार्किंग दूर रहे, एक जगह बड़ी पार्किंग बन जाए, दूर रहे, जिससे कि लोगों को खड़े होकर, मैं भी बनारस गया था, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बनारस में कॉरिडोर बना है, हालांकि मंदिर का जो डाया है वो उतना ही है, लेकिन बहुत भव्य दिव्य बन गया। लेकिन वहाँ की एक अच्छी बात मैंने ये देखी कि वहाँ पर कहीं भी जाम की स्थिति मुझे नहीं मिली। 2 दिन रहा, पूरे बनारस में कहीं कोई जाम की स्थिति नहीं, व्हीकल्स बड़े अलाउ ही नहीं थे। तो यहाँ भी कॉरिडोर बन रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं, हमारा इसका विरोध नहीं है, लेकिन ऐसा कॉरिडोर न बने कि वहाँ के रहने लोगों का जीवन ही दुर्गम हो जाए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ ऐसी सड़क बन जाए जिससे कि लोगों को आवागमन में असुविधा हो। रेल विभाग का कहना है कि यदि नगर निगम पहल करे तो यह चीज संभव हो सकती है, तो आप क्या कुछ करेंगे नगर निगम? हम इसके लिए भी प्रयास करेंगे, अब तक इसके लिए संघर्ष किया था, उसके लिए करेंगे, क्योंकि इसमें जो योजना थी, इसमें 17 पुल और बन रहे थे।
2 ही पुल के मारे मथुरावासी दुखी हैं, परेशान हैं। बहुत बुरा हाल हो जाता है। अगर 17 बनते तो उनके नीचे पानी की स्थिति क्या रहती? निकल ही नहीं पाते लोग, क्योंकि उसका ऑल्टरनेट कोई है ही नहीं। आधे रुकवा रखे हमने, रात को जा के अभी भी बने। बीच में भी ठेकेदार काम कर रहे थे, ये भी करते थे। रात को मैं भी 1 बजे 12 बजे पहुंचा, उनसे ठेकेदारों को हमने डांटा डपटा, हाथ जोड़े, उनसे भगाया उनको वहां से सामान लेके। नहीं तो चुपचाप वो काम कर रहे थे, रात को काम करते थे। तो हमारा आशय ये है कि अब वो सड़क बन जाए जिससे कि मथुरावासियों को, हमारे ब्रजवासियों को, बाहर के पर्यटकों को, श्रद्धालु पर्यटकों को, बाहर के हमारे तीर्थ यात्रियों को सुविधा। तो आगामी समय में संघर्ष समिति अब इसी के लिए संघर्ष करेगी। अब 2 जो पुल का बताया, यही मुझे मीडिया वालों ने बताया है, इनकी GM वगैरह से बात हुई है, तो हम इसके लिए लिखापढ़ी करेंगे। मेयर से भी मिलेंगे कि वो इस तरह का एक प्रस्ताव पारित करें अपने मंत्रिमंडल में, नगर निगम के में, और उस नगर निगम के मंत्रिमंडल में पारित करके GM से मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वो टर्न कर्व तो दूर कर देंगे, लेकिन पानी के भराव का क्या उन पर योजना है वो बताएं। तो पानी भर जाता है, वो कैसे पानी भरना बंद हो पुलों के नीचे, उसकी भी GM साहब को या रेलवे विभाग को योजना बनानी पड़ेगी। जब तक वो योजना नहीं बनेगी तब तक कार्य पूरा कैसे होगा? नाव डालो, नाव से निकलेंगे लोग, कैसे पानी भर जाता है, कमर पानी भर जाता है। तो मेरा ये आशय है कि हम एक तो माननीय मंत्री जी का, हेमा जी का भी, हालांकि वो यहाँ भले ही कम रहती हैं, लेकिन उनका प्रयास था कि रेल बने, लेकिन अब वो गवर्नमेंट ने चूंकि वाइबल नहीं समझा है, तो अब ये समस्या आ रही है कि इसमें रेलवे को पैसा कौन दे, और दूसरा पैसा सड़क बनाने के लिए कौन दे। मेरी कल आज ये प्रेस वार्ता हमने जो मथुरा वृंदावन रेल मार्ग जो ब्रॉडगेज बनने वाला था, और उसका हम सभी लोगों ने विरोध किया था। उसकी बात हमारे सांसद महोदय ने आगे रखी, आगे मुख्यमंत्री जी के सामने बताई गई कि इस ब्रॉडगेज को बनाने से मथुरा शहर, वृंदावन, मथुरा में क्या समस्या आने वाली है। उसको प्रोजेक्ट को बंद किया गया और अब उसे सड़क के लिए जो है प्रोजेक्ट किया गया है कि वहाँ एक सड़क मार्ग का निर्माण होगा। और यही बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर रेल मार्ग अगर वहाँ बनता तो वहाँ 17 अंडरपास बनते हैं जिनमें पानी का जल भराव होता। लेकिन सड़क मार्ग बनने से जो 17 जो अंडरपास बनेंगे, आज जो 17 चौराहे बनेंगे, वहाँ से कनेक्टिविटी पूरे शहर की जुड़ेगी। केवल वहाँ रेल मार्ग के रास्ते में जो आ रहे हैं उन्हीं कॉलोनियों के नहीं, पूरे शहर का ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा, एकदम पूरे शहर को ट्रैफिक से निजात मिल जाएगी। मथुरा वृंदावन का वर्तमान में जो रास्ता है, वहाँ भी आप देख रहे हैं 4 लेन करवा दिया गया, उसके बाद भी वहाँ आप गाड़ी कोई 3रे-4रे गियर में नहीं चला सकते, कोई स्पीड नहीं ले सकते, और ट्रैफिक में ही वृंदावन तक हम लोगों को जाना पड़ता है। पर लेकिन एक ये रास्ता और मिल जाएगा जिससे हम सब लोग बहुत आसानी से मथुरा से वृंदावन के लिए जा सकेंगे। परदेशियों को भी बहुत सहूलियत होगी और स्थानीय लोगों को भी ट्रैफिक से निजात मिलेगी। यही सब बात करने के लिए, और इसके लिए यहाँ हमारी सांसद महोदय, उनका भी धन्यवाद, आभार करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी बात को आगे तक पहुँचाया। हमारे योगी जी का भी धन्यवाद, उन्होंने जनमानस की समस्या को समझा, मथुरा शहर की समस्या को समझा और इसे सड़क के रूप में आगे जो है बनवाने का कर रहे हैं। धन्यवाद। हम लोगों ने इसके लिए, मैं समझता हूँ उस समय इतना पानी बारिश हुई थी कि कम से कम 2-2 फुट पानी था वृंदावन से स्टेशन तक। एक बार तो कमर साहब ने कहा भी, चल यार चलेंगे कैसे, अरे मैं चलना तो चलना ही है। तो जबरदस्ती से हम लोग पैदल चले। यहाँ तक है कि मीडिया ने यहाँ कहा वृंदावन में कि देखे तो सही आप लोग वास्तव में पैदल जाएंगे, वे चलिए हमारे साथ। तो कुछ लोग मीडिया वाले भी हमारे साथ परिक्रमा मार्ग तक आए, उन्हें लगा कि ये वास्तव में करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये एक ही हमारा रास्ता है, एक ही मांग है कि वास्तव में ये सड़क यदि मथुरा से वृंदावन के लिए बन जाए तो यातायात की सुधार होगा और सरकार को भी इसका लाभ होगा। नहीं तो ये लोग तो ऐसा कर देते, यदि हम लोग इसको संघर्ष नहीं करते तो ये मथुरा वृंदावन आज अरे पार्टीशन 20-20 फुट हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया जाता। और यहाँ तक है कि 2 में से नहीं निकल रहे हैं लोग, जो है नाव डालने की जरूरत पड़ जाती है बारिश में। यहाँ तो क्या स्थिति, तो हमने रात को आप चल के देखिए, आज भी धोरेरा में, जयसिंहपुरा में, राधेश्याम कॉलोनी में यहाँ रहते ही है, वहाँ पर आज भी आधे पुल अंडरपास बने हुए, भरा दिया हम लोगों को। नहीं तो ये बहुत बुरा हाल होता। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी कार्य हो जनहित में होना चाहिए। और आप लोगों के लिए धन्यवाद।